हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ पॉलिटी सेक्शन के अंदर गवर्नर वाला टॉपिक। तो ये गवर्नर वाले टॉपिक का जो मॉक टेस्ट है उसको मैं अटेम्प्ट करूँगा। और ये इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है राजस्थान जीके एंड करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट सीरीज़, और ये आपको टेस्टबुक.com से मिल जाएगी। तो मैं जो फ्री वाला टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो इस पर लॉग इन करके और इस फ्री वाले टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लिया एंड क्लिक कर दिया आई एम रेडी टू बिगिन। तो ये इस तरह का मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप ये देख लो कि ये 10 मिनट का पेपर है और इसके अंदर 15 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखो, वित्त आयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये ये जो है आपको राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो यूपीएससी कभी भी राज्य के अंदर में नहीं आता, ये जो है देश के अंदर आता है अपने, मतलब सेंटर के अंतर्गत आता है, तो यूपीएससी तो हो ही नहीं सकता। राज्य चुनाव आयोग, हाँ ये होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, अंतर राज्य परिषद, नहीं ये भी नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो देखो, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़े हो ना। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो सेंटर होता है ना, सेंटर 52 से लेके 151 तक रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है स्टेट वाला पार्ट। तो आप देख सकते हो 155, तो ये वाला जो है स्टेट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सब स्टेट में सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन राज्यपाल आएगा। राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो विधानसभा बुलाना, विधानसभा स्थगित करना, विधानसभा भंग करना, या विधानसभा का प्रचार करना। तो इसमें से कौन सी ऐसी शक्ति है जो राज्यपाल के मतलब जो राज्यपाल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि विधानसभा भंग करने का अधिकार होता है स्पीकर के पास। जो हेड होता है ना विधानसभा का, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड होता है स्पीकर, उसके पास होता है ये अधिकार। तो प्रचार कर सकता है, स्थगित कर सकता है, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पे मिसजज कर गया। स्थगित करना आएगा, भंग कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है, स्थगित करने का अधिकार होता है स्पीकर के पास, और भंग करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। विधानसभा बुलाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है, और प्रचार करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। स्थगित मतलब उसको रोक देना एक तरह से, और भंग करने का मतलब उसको डिसॉल्व कर देना। ठीक है, तो इसमें थर्ड में बी आएगा। मार्गरेट आल्वा की अवधि क्या है जो राजस्थान की राज्यपाल थी। तो इनकी 2012 से 14 तक थी, तो ये तो इजी प्रश्न था। निम्नलिखित में से क्या राज्यों के राज्यपालों से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये सही है नहीं है, ये सही बात है। तो हमें रॉन्ग चुनना है, तो ये तो सही है। ठीक है, तो ये तो मतलब नहीं होगा। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, हाँ सही बात है। वह राष्ट्रपति के आमोदजनक समय के दौरान पद ग्रहण करेगा, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश रहेंगे राज्यपाल से तब तक ही वो पद ग्रहण कर सकता है। जब भी राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है उसकी 25 वर्ष, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, तो ये गलत है। राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो मतलब ये गलत है। किस राज्यपाल, किसी राज्य, देखो यहाँ पे किसी होगा, किसी राज्यपाल को पद ग्रहण करने के समय शपथ लेनी होती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा है। इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है तो उसको शपथ कौन ग्रहण करवाता है, बेसिकली इसका मतलब ये है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
तो इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये सही है, बिल्कुल सही है, डिसॉल्व कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है ना। हम्म उपराष्ट्रपति किसी राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है, इसको बाद में आके देखते हैं एक बार। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ पहले। भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये तो इजी है, कोई संख्या इसकी निश्चित नहीं है, कोई संख्या। राजस्थान के निम्नलिखित गवर्नर में से किस गवर्नर के रूप में अपना पद त्याग किया, मतलब किसने गवर्नर के रूप में अपना पद त्याग किया? मदन लाल खुराना जी थे वो। ठीक है, मदन लाल खुराना। राज्यपाल कितनी अवधि के लिए, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश हो तभी तक राज्यपाल रह सकते हैं। ठीक है। राजस्थान के पहले राज्यपाल ईजी प्रश्न गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में किसी राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, राज्यपाल कहा जाता है? राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किससे है? तो भाई 213 से है। इजी था ये प्रश्न भी। आप थोड़ा सा भी अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा राज्यपाल के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 213 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की शक्ति जो होती है ना, उसके बारे में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इजी प्रश्न था ये। अब 7 और 8 दो प्रश्न रह गए हैं मेरे। 7 मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, 8 में मैं थोड़ा सा गैस कर सकता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को भंग कर सकता है, ये सही बात है, बिल्कुल 100%। राज्यपाल, देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, सही नहीं है। ये सही है, राष्ट्रपति, नहीं नहीं, राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता ना। एक सेकंड सोचना पड़ेगा इसमें। हम्म ओके, इसमें सही पूछ रहा है एक्चुअली। तो देखो, सही पूछ रहा है इसमें। ओके, मुझे लगा सही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। देखो, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को भंग कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, इसमें लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को भंग नहीं कर सकता, एक्चुअली राष्ट्रपति कर सकता है केवल। ओके, ठीक है। स्थगित कर सकता है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को स्थगित कर सकता है, पर उसे भंग नहीं कर सकता। ठीक है, सेम जो, जैसे जो कॉन्सेप्ट होता है अपनी विधानसभा का, तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा को स्थगित कर सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकता। तो वैसे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है लोकसभा को भंग करने का। तो ये तो नहीं होगा। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं, यस, ये सही है। ये ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा को तो कभी भंग किया ही नहीं जा सकता। भंग केवल लोकसभा को कर सकते हैं, राज्यसभा तो स्थायी सदन होता है, तो भंग ही नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति किसी राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं, ऐसा तो कोई दिया नहीं है। ठीक है, चलो फिर इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, 7 तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं सबमिट कर देता हूँ अब इसको।
सो आई कैन सी द रैंक, मेरी फर्स्ट रैंक आई है 258। 258 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया और मेरी फर्स्ट रैंक आई है। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, बाकी जितने भी मैंने किए हैं वो सारे सही हैं। तो एक सेकंड लोड हो जाए पूरा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं देख लेता हूँ मेरा जो प्रश्न, हम पहले सॉल्यूशंस देख लेते हैं सारे। ठीक है, और एडिशनल डिटेल भी इसमें आती है। सबसे अच्छी खासियत है टेक्स्ट बुक की कि एडिशनल डिटेल भी देते हैं। तो देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बोल रहे, देखो राज्यपाल क्या क्या नियुक्त कर सकते हैं, देख देख लेते हैं हम। देखो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, ठीक है। और एडवोकेट जनरल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब आरपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है। और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं एडिशनल डिटेल्स क्या है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को निर्धारित करने के लिए नियमित रूप से वित्त आयोगों की नियुक्ति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वित्त आयोग कई बार पूछते हैं कि वित्त आयोग का काम क्या होता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। तो फाइनेंशियल जितनी भी चीजें होती है ना, कि कितना पैसा केंद्र राज्य को देगी, तो ये सब डिसाइड होता है वित्त आयोग के अंदर। ठीक है। यूपीएससी का मैंने बता दिया कि यूपीएससी जो है ये तो पूरी तरह जो है सेंट्रल के अंदर आती है। तो भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती एजेंसी है, आपको पता ही होगा। अंतरराज्य अंतरराज्य परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित एक स्थायी निकाय है, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड पे चलते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 52 से 151 तक ये तो सेंटर के आते हैं सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं। 152 से स्टार्ट हो रहे हैं अपने स्टेट के, और उसमें से भी देखो भाग 6 की बात करें हम, अनुच्छेद 152 से 167 तक आता है भाग 6। और इसमें राज्य के अधिकारों का प्रावधान है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब का, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 155 में। तो आर्टिकल 155 बताता है कि भारत में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और ये 155 आपको दिख रहा है आर्टिकल, तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा 155। राज्य के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भंग कर सकते हैं लेकिन स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि स्थगन का अधिकार होता है आपका विधानसभा अध्यक्ष का। ये लिखा हुआ आपको मिल गया ना, विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा स्थगित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्गरेट आल्वा 2012 से 14, इजी प्रश्न था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो उनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, दिख रहा है ना। एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, तो 25 नहीं हो सकती, राज्यपाल की 35 होती है मिनिमम एज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सरोजनी नायडू भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, ये भी आप याद रखना। किस राज्यपाल को पद ग्रहण के समय शपथ लेनी होती है, मतलब किसी राज्यपाल को पद ग्रहण करते समय शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। और फिर जितने भी अलग जो पद होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी है, लोकायुक्त है, इन सबको फिर जो शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मुझे नहीं पता था। देख लेते सॉल्यूशन क्या है। जगदीश शरण वर्मा थे, ठीक है, तो ये याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सही है। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।
स्थगित नहीं कर सकता, स्थगन का अधिकार होता है स्पीकर के पास। भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसकी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। शर्त क्या है राज्यपाल बनने की? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए, वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो तभी वो राज्यपाल बनने के लायक बनेगा। ये अहर्ताएं हैं, शर्तें। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित गवर्नर में से किसने गवर्नर के रूप में अपना पद त्याग दिया? तो मदन लाल खुराना, इजी प्रश्न था, आराम से आपको पता होगा। और इन्होंने कार्य किया था 14 जनवरी 2001 से 1 नवंबर 2004 से 1 नवंबर 2004 तक। ठीक है, और इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, याद रखना है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य, मतलब राष्ट्रपति जब तक खुश हैं तब तक राज्यपाल अपने पद पे बने रह सकते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति अगर चाहे राष्ट्रपति तो कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रह सकते हैं। पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। हाँ, और इनसे पहले नाम मात्र का राज्यपाल कौन बना था? स्वाभिमान सिंह द्वितीय। ठीक है, तो स्वाभिमान सिंह द्वितीय ने 1949 से 1956 के बीच राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में कार्य किया। उसके बाद ये राज्यपाल जो प्रॉपर पोजीशन बनाई गई राज्यपाल की, और ये राज प्रमुख का पद हटाया और राज्यपाल का पद बनाया। वर्तमान में कलराज मिश्र है, और पहले थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी, 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक रहे राजस्थान के राज्यपाल। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। बहुत इजी प्रश्न था। निम्नलिखित में से भारत में किसी राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। इजी प्रश्न था ये भी। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 213 से इसका। ठीक है, इजी था ये प्रश्न भी, अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, वो मैंने नहीं करा, उसको स्किप कर दिया, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। सो इस तरह अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मेजर पॉइंट्स है, जैसे पॉलिटी में जैसे राज्यपाल हो गए, फिर पंचायती राज का एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, पंचायती राज। इसके अलावा आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सब की भी पॉलिटी के अंदर मैं वीडियो बना दूंगा। और भी जैसे अदर पॉइंट्स, जैसे जनरल साइंस की भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। और इन क्विज़ेस से क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि हमें किस तरह पढ़ाई करनी है। जैसे राज्यपाल में अब आपको पता चल गया होगा कि राज्यपाल के अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुच्छेद आप लोग पढ़ लेना। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, एक थ्योरी वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप आसानी से जो है उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। सॉरी, थ्योरी वाली वीडियो को देख के फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ जो है मिस कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।